बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ कलेक्शन और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 9 चैप्टर 5 एक्सरसाइज है 5.1 फैक्टराइजेशन। चैप्टर का नाम भी फैक्टर्स का है, फैक्टराइजेशन। इसमें हम करेंगे इस चैप्टर की 4 एक्सरसाइजेज हैं। चारों एक्सरसाइजेज जो है वो फैक्टराइजेशन की हैं। इसमें आप पढ़ेंगे कि इसमें फैक्टराइज क्यों किया जाता है। फैक्टराइजेशन जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को एक इजी वे के अंदर लेकर आती है, जो है फैक्टराइजेशन। इसलिए हम जो क्वेश्चन अलजेब्रिक के कर रहे होते हैं, अलजेब्रा के, तो उसके अंदर जो फैक्टराइज जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है उसको सॉल्व करना। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो लिखा हुआ है इफ आ polynomial p into x can be expressed as p into x is equal to g into x h into x। कहते हैं अगर एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल स्टूडेंट हम क्लास 4 चैप्टर 4 के अंदर इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। द पॉलिनोमियल p into x can be expressed as, ठीक है। अगर p into x को एक्सप्रेस किया जाए g into x और h into x, then each of the polynomial g into x and h into x is called the factor of p into x। ठीक है, ये जो है g into x और h into x ये क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे किसके? p into x के। यानी कि then each of the polynomial g into x and h into x is called a factors of p into x। ठीक है, ये दोनों जो है वो फैक्टर हैं किसके? p into x के। फिर आगे ये एग्जांपल लिखी हुई है, ये a b plus b a c is equal to a into b plus c। ये क्यों लिखी है स्टूडेंट हमने? इसलिए ऐसे इसको क्योंकि ये a और a जो है वो दोनों वैल्यूज के अंदर आ रहा है। मसलन a b भी है और a c भी है। इसमें a है, इसमें b है, दोनों में a है तो हम a कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगी b प्लस c, तो ये दो वैल्यू रह जाएगी। अब a एंड b, मतलब ये वाला a और ये जो b प्लस c है, इज अ फैक्टर ऑफ a b प्लस b c। ये फैक्टर हैं किसके? a b और a c के। ठीक है, ये जो अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे इसकी 5.1, उसके अंदर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है। उसका सबसे जो आपको मैं जब ये एक्सरसाइज करवाऊंगा उसके जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे तो स्टूडेंट मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, और यहाँ आपके जो स्कूल टेस्ट हो रहे होते हैं उसके लिहाज से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेरी वीडियो जो है वो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो उसमें जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो डिपेंड कर रहे होंगे कॉमन के ऊपर। कॉमन लेकर आपने उसको सॉल्व करना है, फिर अगर उसको सिंपलीफाई कर होती हो वैल्यू तो उसको करेंगे, नहीं तो वही उसका आंसर होगा। क्वेश्चन 1 है इसका 5.1 एक्सरसाइज का, फैक्टराइज लिखा हुआ है। इसके ये 6 पार्ट्स हैं। ये जो पार्ट्स लिखे हुए हैं ये मैंने आपसे कहा था कि ये जो क्वेश्चन है वो मोस्टली डिपेंड करते हैं कॉमन के ऊपर। ठीक है, कि हम इन वैल्यूज में से कॉमन लेंगे। स्टूडेंट अगर हम कॉमन लेते हैं तो डिपेंड करते हैं कौन सी वैल्यू का हम कॉमन लेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट आप लोगों ने देखना है जो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 2 लिखा हुआ है, ये 4 है, ये 2 है, क्या इनमें से कोई कॉमन आता है? ठीक है, अगर इनमें से कॉमन हो तो वो आपने लाजमी लेना है। सबसे पहले इसका ले। अगर देखें इसमें से 2, 4 और 2, इसमें से कॉमन क्या आता है? 2 आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपने इसमें देखना है जो अननोन वैल्यूज हैं, ए बी है, ठीक है, ए बी है और ये भी क्या लिखा हुआ? ए बी। इसका मतलब है ए बी जो है इन तीनों वैल्यूज के अंदर वैल्यू आ रही है, लेकिन सी इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं है। एक्स इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। लेकिन डी जो है इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। हम कॉमन स्टूडेंट वो लेते हैं जो अगर 2 वैल्यू दी हो तो दोनों में कॉमन आए, अगर 3 वैल्यू हो तो तीनों के अंदर वो वैल्यू कॉमन आनी चाहिए। ठीक है, ए और बी कॉमन ले लिया, पीछे रह जाएगा सी -2, क्योंकि ये 2 कॉमन लिया हुआ तो ये 4 है, 2 2s are 4। ए भी कॉमन लिया वो नहीं लिखेंगे, एक्स लिखेंगे प्लस, ठीक है, 2 ए बी कॉमन ले चुके हैं, पीछे क्या रह जाएगा? डी। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बस इतना से क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कुछ ऐसी वैल्यू होगी जैसे ही हम उसका कॉमन लेंगे तो वो उसका आंसर आ जाएगा, अगर सिंपलीफाई ना होती हो। अगर सिंपलीफाई हो तो फिर उसको हम सिंपलीफाई करके उसका आंसर निकालते हैं।
अब ये 9, अब ये 12 और ये 18 है, ठीक है। अब फर्ज करें अगर मैं इसमें से 9 कॉमन लेता हूँ, लेकिन 9 18 पे डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन 12 पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से एक ऐसी वैल्यू कॉमन लेंगे जो इन तीनों वैल्यूज के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होती हो। वो कौन सी वैल्यू है? 3 है। 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18, ठीक है। अब यहाँ पे x है, ये भी x है, ये भी, इसमें x है यानी नहीं है, तो हम x इसमें से कॉमन नहीं ले सकते। y इधर अब डिपेंड कर रहे हैं, अब ये भी y है, ये भी y है और ये भी y है, ठीक है। अब तीनों वैल्यूज के अंदर तो y है, लेकिन स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है, जैसे ही हम अननोन वैल्यूज का, वेरिएबल्स का कॉमन लेते हैं तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री जितनी कम होती है वही कॉमन के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे y है, y की पावर इन दोनों में तो सेम है, लेकिन इसकी y की पावर 2 है, तो हम y कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा 3x। अब देखें 3 3 9xy, ये ऊपर वाली वैल्यू बन जाती है माइनस, अब 3 4 12x², ठीक है। और y कॉमन लिया हुआ तो स्टूडेंट आपने y नहीं लिखना, प्लस अब ये 3 6 18 y, ओनली y लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम y एक कॉमन ले चुके हैं तो पीछे एक y रह जाएगा। अब स्टूडेंट आपने देखना हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं है जो हम कॉमन लिया है। अब देखें 3 3 9xy, ऊपर वाली वैल्यू बनती है, अब 3 4 12x²y, ऊपर वाली वैल्यू बन गई। अब ये 3 6 18, इस 3 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 3 6 18, y से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 2 आ जाएगी। अब है ये माइनस है, इन जो फर्स्ट वैल्यू उसके साथ माइनस है, एक तो आपने स्टूडेंट माइनस कॉमन में लेना है। अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 इसमें कॉमन ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 3 जो है वो 9 पे भी डिवाइड हो जाता है, 3 3 9 आता है। अब जो है वो x है, ये भी x है, और ये क्या लिखा हुआ है? y लिखा हुआ है। स्टूडेंट मुझे इसकी वैल्यू का लग रहा है कि इसमें कुछ मैंने वैल्यू जो है वो क्या की है, स्किप की हुई है, मैं वो अब बुक से देखता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, तो वैल्यूज ठीक है इसकी। अब ये x है, ये भी x है और ये भी x है। जैसे यहाँ पे y था तीनों वैल्यूज के अंदर, जो उसकी मैंने कहा था जो सबसे कम जिसकी पावर होगी वो आपने लेनी है। तो अब इसमें x की पावर कितनी है? 1, वो आप लोगों ने कॉमन में ले लेनी है। पीछे रह माइनस कॉमन ले चुके हैं, 3x भी कॉमन ले चुके हैं, पीछे रह जाएगा x एंड y, ठीक है। माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस के साथ मिलकर ये बना देगा प्लस, 3x कॉमन ले चुके हैं तो पीछे रह जाएगा 1। अब ये 3 9 है तो 3 कॉमन लिया हुआ है, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस 3x कॉमन है, x नहीं लिखेंगे, अब y की पावर 2, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट लिखा हुआ है 5 10 और 20, 5 10 और 20, इसमें से सबसे कॉमन लें तो आपको कॉमन मिलेगा इसमें से 5, ठीक है। 5 2 10, 5 4 20। अब a और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? वैल्यू a, सबसे कम वैल्यू किसकी है? पावर किसकी है? a की पावर कितनी है? 1, वो आपने लेनी है। अब b है, b की पावर 2, b की पावर 3 और ये b है, तो ये आपने सिंपल क्या ले लेनी है? b, जिसकी सबसे कम पावर होगी वो कॉमन में लेंगे आप। c की पावर 3, ये c और ये c की पावर 2, तो इसमें भी हम क्या लेंगे? c ले लेंगे। अब पीछे रह जाएगा a, 5 जो है 5a नहीं कॉमन में लिखेंगे, अब लिखेंगे हम b, और c की पावर कितनी थी? 3, ये कॉमन ले चुके हैं 1, तो ये c की पावर कितनी रह जाएगी? 2 माइनस 5 2 10, ठीक है। अब a की पावर 2 है, ये a है तो a कॉमन रह जाएगा, ठीक है। ये b की पावर 3 है, ये b कॉमन लिया हुआ तो ये b की पावर 2 रह जाएगी, c कॉमन लिया वो नहीं लिखेंगे अब आप, माइनस 4 5 20। अब a की पावर 3 है तो a कॉमन लिया हुआ था तो a की पावर कितनी रह जाएगी? 2। अब b कॉमन लिया हुआ था, ये भी b कॉमन लिया, तो हम वैल्यू ये नहीं लिखेंगे, पीछे रह जाएगा c, ओनली c, क्यों? क्योंकि हमने एक c जो है वो कॉमन लिया, 2 ये था तो पीछे कितना रह जाएगा? एक c रह जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम है, लेकिन इसमें आप स्टूडेंट अगर देखते हैं तो आपको दो वैल्यूज ऐसी नजर आएंगी जो कॉमन होगा, x-3y, x-3y। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बनती है, ये उस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने देखना है, पहले लिखते हैं हम ब्रैकेट्स के बाहर जो वैल्यूज हैं ये लिखें आप, 3x की पावर 2 y माइनस 7x की पावर 2 y स्क्वायर, ठीक है। अब ये x -3y कॉमन में जो लिखी हुई थी हमने वो मैंने वैल्यूज लिख दी हैं।
अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि इसमें से देखना है कॉमन आता है या नहीं आता। ठीक है, देखें अब 3 और ये 7 दोनों प्राइम नंबर है, इसमें से कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है, और उसके बाद ये x की पावर 2 है और ये भी x की पावर 2 है। ठीक है, एक तो x की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, ये y है और ये y की पावर 2 है, तो ओनली y कॉमन लेंगे, पीछे रह जाएगा 3 और ओनली 3 रहेगा। क्यों? क्योंकि x के और y ये वाली वैल्यू हम कॉमन में ले चुके हैं, माइनस ये 7 x के कॉमन है। ठीक है, x नहीं लिखेंगे आप। अब y की पावर 2 ये है, ये 1 है, तो पीछे क्या रह जाएगी? ओनली y रह जाएगा, पीछे रह जाएगा x माइनस 3y। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ पे ना एक ये पावर कितनी थी? 3 और मैंने कितनी लिख दी हुई है उसकी? 2। ठीक है, ये 3 रहेगी। अब इसमें से कॉमन लेंगे 2 और तो पीछे इसके साथ 3 के साथ एक कॉमन रहेगा, वो कौन सी वैल्यू होगी? x की वैल्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 2 कॉमन लिया हुआ, तो पीछे एक x रह जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैंने कहा था इस जैसा ही है, सेम क्वेश्चन है। अब देखें x स्क्वायर प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 5 ये दोनों सेम है, एक तो इनमें से कॉमन लेंगे। पहले हम ब्रैकेट्स के बाहर वाली वैल्यू जो है वो लिखते हैं x y की पावर 3 प्लस 8 x y की पावर 2। ठीक है, ये कॉमन में लिया तो पीछे रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें से कॉमन लेंगे 2 और 8 में 2 कॉमन है, x है और ये भी x है, इन दोनों में से एक लिया, और ये y की पावर 3 और ये y की पावर 2, तो y की पावर 2 कॉमन में ले लेंगे, पीछे रह जाएगा ओनली y प्लस 4x कॉमन है। ठीक है, और y की पावर 2 कॉमन ली हुई है, तो पीछे क्या रह जाएगा? 4 ही रह जाएगा इनटू x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये इस तरह ये इस वैल्यू का आंसर आ जाएगा। सिंपल है, ये इतना लेंथी भी नहीं है ना इतना मुश्किल है, सिर्फ आपको कॉमन आना चाहिए। कॉमन अगर आपको आता है तो ये इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 है स्टूडेंट, इसके जो 4 पार्ट्स हैं। अब इसमें आपको वैल्यूज जो नजर आएंगे वो है 4 वैल्यूज हैं। 4 वैल्यूज को आपने सॉल्व कैसे करना है? आपने फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन लेना स्टूडेंट और लास्ट 2 वैल्यू में से कॉमन लेंगे आप। अगर ये फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन लेते हैं 5 और ये 3, इनमें से कॉमन तो हम ले नहीं सकते, ये a है और ये a है, दोनों में a है। ठीक है, a कॉमन ले लेंगे हम, पीछे रह जाएगा 5x माइनस 3y। अब इन दोनों में से b कॉमन है। ठीक है, b कॉमन लेंगे, 5 और ये 3 इनमें से भी कॉमन ही ले सकते हैं हम। ठीक है, माइनस b कॉमन लिया, पीछे रह जाएगा 5x माइनस 3y। अगर ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू हैं अगर वो सेम है तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? ठीक होगा। अब इसमें से अब ब्रैकेट्स के बाहर वाली वैल्यू लिखें, वो a माइनस b है, फिर है 5x माइनस 3y, ये कॉमन लिया तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब ये 3 और ये 2 इसमें से कॉमन ही हम ले सकते, x है इधर नहीं है तो y दोनों में है, तो y कॉमन लिया, पीछे रह जाएगा 3x प्लस 2। अब इसमें से अगर आप कॉमन लेते हैं तो स्टूडेंट आपने कॉमन वो लेना है जो इन दोनों वैल्यूज के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होती हो। तो फिर हम ले लेते हैं इसमें 4 कॉमन। ठीक है, 4 कॉमन लिया, 4 3 आर 12x माइनस कॉमन है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 2 आर 8। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो क्वेश्चन भी हमारा क्या है? ठीक है, 3x प्लस 2 ये इसका आंसर है। अब जो इसमें से अगर आप देखते हैं x तो दोनों में है, लेकिन ये इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1, तो वो हम कॉमन में ले लेंगे, पीछे रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और इसमें से अगर आप कॉमन लेते हैं माइनस 2 कॉमन लें, और y है इसमें है और इसमें भी है, तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री कम थी वो मैंने कॉमन में ले लिया, पीछे रह जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का और ये माइनस प्लस 2 3 आर 6 y की पावर 2, ये भी दोनों वैल्यूज ठीक हैं, सेम है इसकी, माइनस x माइनस 2y और इनटू ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो अगर मैं कहूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है तो वो इसका क्वेश्चन 2 का जो सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम के अंदर दिया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट आप इनको तो करें मल्टीप्लाई, x स्क्वायर और z माइनस वाई स्क्वायर z प्लस x y की पावर 2 माइनस x z की पावर 2।
ठीक है। अब आपने स्टूडेंट नेक्स्ट क्या करना है, आपने इन वैल्यूज को रीअरेंज करना है। रीअरेंज मीन कि आपने ऐसे दो वैल्यू लिखनी है जिसमें से हम इजीली कॉमन ले सकते हैं। अगर ये जैसे लिखी है वैसे लें, इसमें तो z कॉमन है, वो तो ऊपर भी लिखा हुआ था। इन लास्ट वाले टू वैल्यू में से x कॉमन है, तो वो x तो ऊपर भी लिखा हुआ था, ठीक है, तो वो दोबारा वही वैल्यू पर सेम बन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाले वैल्यू को मैं अरेंज करूंगा, ये x स्क्वायर और ये z और ये माइनस x ये z स्क्वायर है, ठीक है। अब प्लस की वैल्यू तो लिख दूंगा, प्लस ये x y स्क्वायर और ये माइनस y स्क्वायर और ये z, ठीक है, ये z है। चलो मैं इसको ठीक करके लिख देता हूँ, ऐसे लग रहा था 2 है, तो ये z की वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें से अगर आप कॉमन लेते हैं, x है दोनों में, तो x की पावर कम ये है और ये z है, तो x और z कॉमन लिया तो ये x रह जाएगा ओनली माइनस। अब इसमें से x भी कॉमन है और z भी कॉमन है, तो z की पावर 2 है, तो ये भी z रह जाएगा प्लस। अब इसमें से देखें स्टूडेंट, आपको कॉमन मिलेगा y की पावर 2, ठीक है, ये y की पावर 2 कॉमन ले लें, x माइनस ये z, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए साइन सेम है, वैल्यूज भी ठीक सेम है इसकी, तो हम पीछे कॉमन में ले लेंगे x z प्लस वाई स्क्वायर और इनटू x माइनस z। अगर आपने इसको अरेंज करना, y के पास वैल्यू पहले लिखनी है, वाई स्क्वायर प्लस x z तो लिख सकते हैं, ठीक है, x माइनस z, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा सा लेंथी भी है। सबसे पहले स्टूडेंट आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है z को इन वैल्यू के साथ और x को इस वैल्यू के साथ। जब आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप स्टूडेंट क्या करेंगे, इन वैल्यूज को अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ आप दोनों वैल्यूज इकट्ठी लिखते हैं और ये दोनों वैल्यूज आपने इकट्ठी लिखनी, लेकिन यहाँ पे आपने प्लस की वैल्यू पहले लिखनी, माइनस की वैल्यू बाद में लिखनी। क्यों लिखनी है, अगर आप माइनस पहले ले लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो किसकी आएगी, प्लस की, लेकिन यहाँ पे माइनस आता है, फिर आपको माइनस कॉमन लेकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लेंथी और हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने अरेंज किया वैसे अरेंज करेंगे तो ये फौरन क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, इसके ये 4 पार्ट्स हैं, इसके ये 4 के 4 पार्ट सेम क्वेश्चन में आते हैं। स्टूडेंट आपने इनको सॉल्व कैसे करना है, आपने ये जो फार्मूलाज हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर वो याद रखें। वही फार्मूला मैंने इन जो 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनके ऊपर ही मैंने अप्लाई करना है। देखिए अगर वहां फर्स्ट वैल्यू जो है वो 144 a स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, और लास्ट वैल्यू किस कौन सी लिखी हुई है, 1 लिखा हुआ है। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, जो मिड के अंदर वैल्यू लिखी होगी, जैसे ये मिड में अंदर वैल्यू लिखी है, ये भी और यहाँ पे भी लिखी हुई है, ये जो सारी वैल्यूज हैं वो 2ab की वैल्यू है, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखें 12 जो है 144, ये किसका स्क्वायर बनता है, 12 का, 12a का हम बना लेंगे स्क्वायर, और जो लास्ट वाली वैल्यू लिखी होगी वो वैल्यू होगी b की वैल्यू, ठीक है, ये b का स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये b का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो आपने प्लस लगाना है 2, a की वैल्यू है 12a और b की वैल्यू कितनी है 1। अब देखें आपको क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे बता दूंगा आपको क्वेश्चन ठीक है या नहीं ठीक। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 24a 1 से मल्टीप्लाई हो तो a जाता है। ये देखें मिड वाली वैल्यू, अगर आपकी मिड वाली वैल्यू बन जाए तो आपका क्वेश्चन क्या होता है, ठीक होता है। अगर नहीं बनी तो आपने कहीं ना कहीं से मिस्टेक किया, तो वो आपने मिस्टेक देख लेनी है, फिर उसको करेक्शन करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब हम अब इसको मैं होल स्क्वायर के अंदर लिखूंगा, और होल स्क्वायर में लिखने के लिए हम पहले लिखते हैं a की वैल्यू है 12a, 2 के साथ जो साइन है वो आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब b की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका होल स्क्वायर आपने क्या करना है, बना देना है इसका। अब इसका होल स्क्वायर में लिखना है, आपने ये होल स्क्वायर ओपन करें तो सेम वैल्यू ऊपर वाली बनेगी जो वैल्यू ऊपर लिखी गई है, ठीक है। अब ये इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब ये a ओवर b लिखा है, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, और ये प्लस b ओवर a का स्क्वायर, मतलब ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू है a ओवर b, b की वैल्यू है b ओवर a। अब देखें a, ये वाला a और a ये कैंसिल हो जाएंगे, ये b और ये वाला b आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा ओनली 2, तो ये जो मैंने 2 लिखा हुआ था ऊपर जो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ तो वो वैल्यू बन जाती है। इसका मतलब है जो आपने स्क्वायर बनाया वो स्क्वायर ठीक है। अब हम इसको कंप्लीट स्क्वायर में लिखेंगे a ओवर b
ठीक है, माइनस ये 2 के साथ माइनस माइनस लेके बी ओवर ए यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू लिखी है, a माइनस बी का ये होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, आंसर है इसका, ये भी इसका आंसर था। इसके आगे इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों ने इस क्वेश्चन का x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। ये ऑलरेडी स्क्वायर में वैल्यूज है तो आपने वैल्यू में स्क्वायर के अंदर रहने देनी है। ये 49 z स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये 49 जो है वो 7 का स्क्वायर बन जाता है, तो 7 का हम स्क्वायर ले लेंगे। ये एज इट इज लिखेंगे हम x प्लस वाई का ये स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 7 और ये z ये इसका स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी। माइनस है, इधर माइनस लिखें 2। a की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई, और b की वैल्यू है 7z। अब देखें मिड वाली वैल्यू बनती या नहीं बनती, 2 7 14, ये z और ये इनटू x प्लस वाई, ये जो लिखा हुआ है इनटू x प्लस वाई, वही वैल्यू बनी है मिड वाली। तो आपने ये क्वेश्चन क्या किया, बिल्कुल करेक्ट किया है, सॉल्व किया इसको। अब आपने a की वैल्यू लिखनी है a प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू लिखेंगे, माइनस है 2 के साथ तो माइनस लिखें इधर, और 7z है तो ये 7z आपने मतलब ये b की वैल्यू है तो ये इसका आपने क्या बना देना है, होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो है वो 12, 36 और 27 है। स्टूडेंट सबसे पहले इसमें से आपने लेना है कॉमन एक ऐसी वैल्यू होगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पढ़ा था। तो इन तीनों वैल्यूज के ऊपर पूरा डिवाइड होती होगी, तो वो कौन सी वैल्यू होगी, अब वो होगी वैल्यू ऑफ 3। ठीक है, 3 अगर कॉमन में ले लेते हैं, 3 4 12x स्क्वायर माइनस ये बनेगी वैल्यू 12x प्लस 9। ठीक है, 3 4 12, 3 12 36, 3 9 27। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने इन वैल्यूज को फर्स्ट 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब इसमें से कॉमन, ये कॉमन तो नहीं है, 2x का ये बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 3 का बन जाएगा स्क्वायर माइनस 2, 12 के साथ माइनस, मैंने माइनस लगाया 2, a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू कितनी है 3, 2 2 4, 4 3 12x, मिड वाली वैल्यू बन गई है। आपको क्वेश्चन भी क्या है, ठीक है। अब इसको आपने लिखना है स्टूडेंट किसमें, कंप्लीट स्क्वायर के अंदर, तो आप लिखेंगे 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन 4 है, इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 वैल्यूज हैं, इसमें भी 2 वैल्यूज हैं, ये भी 2 वैल्यूज हैं, वो लास्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो भी 2 वैल्यूज का है। इसके अंदर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो स्टूडेंट 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चारों के अंदर ये मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ, ये इधर लिख देता हूँ, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आपको फार्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक दफा प्लस लिखते हैं और एक दफा वैल्यूज को माइनस लिखते हैं। ठीक है, अब देखें ये 3x का है, मसलन यहाँ पे हम वो वैल्यू जो है किसी का स्क्वायर नहीं बना सकते, 3 एक प्राइम नंबर है। अगर 3 कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है, कॉमन लें तो अगर तो पीछे रह जाएगी x स्क्वायर माइनस ये 25 ये y की पावर 2। अब ये दे दे कि 3 है, अब ये x स्क्वायर, मतलब ये x का हम बना लेंगे स्क्वायर माइनस ये 5 y का बनाएंगे स्क्वायर। अब देखें 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर, अब ये 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर के दरमियान माइनस है तो हम प्लस और एक दफा माइनस लिख देंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 5y इंटू एक्स माइनस 5y। ठीक है, ये आंसर है इसका, इससे आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इनको आप मल्टीप्लाई करें, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब इसको अरेंज करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब फर्स्ट वैल्यू मैं अलग कर देता हूँ, लास्ट वाली वैल्यू को मैं अलग लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो ये एक्स माइनस ये वाई। तो ये स्टूडेंट ये फार्मूला किसका बनता है, मतलब ये जो हमने फार्मूला लिखा हुआ था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये 2 स्क्वायर के दरमियान माइनस है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको 8 नहीं लिखने के, हम लिखेंगे एक्स लिखेंगे इधर। ठीक है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसमें ये देखें ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लिया तो हमने ये वैल्यू बन गई एक्स प्लस वाई माइनस, जो कॉमन पूरी वैल्यू ले चुके होते हैं तो उसकी जगह पे क्या रह जाता है
1 रह जाता है, तो ये इसका आंसर है। इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब ये 128 ए एम स्क्वायर है, ए तो दोनों में है लेकिन 128 है और 242 है। इसमें से हम एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो तो इन दोनों वैल्यूज को पूरा पूरा डिवाइड करती हो, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया और a कॉमन लिया, ठीक है। 6 और ये 4 m की पावर 2 माइनस ये 1 2 1 n की पावर 2। देखिए मुझे कैसे पता चला था 2 कॉमन आता है स्टूडेंट, आपने इसके रूल्स भी होते हैं डिवीजन के। अगर लास्ट के वैल्यू 8 और 2 हो तो वो डेफिनेटली किस पे डिवाइड हो रही होती है, 2 पे डिवाइड होती है, ठीक है। आपको बता देता हूँ कौन कौन सी वैल्यू जो अगर लिखी हो लास्ट पे तो कैसे पता चलता है 2 पे डिवाइड होती है। अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये वैल्यूज अगर लास्ट पे किसी भी डिजिट के अंदर लास्ट पे आती हो तो वैल्यू तो वो 2 पे डिवाइड होती हैं। तो अब ये 64 जो है ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये बनेगा 8 का, 8m ये स्क्वायर। अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगा ली, दूसरी बड़ी ब्रैकेट लगा ले, माइनस 121 किसका बनेगा, 11 का n ये स्क्वायर, ठीक है। 11 11 आर 121 टू a। अब एक दफा आपने इसको लिख दी प्लस में 11n और एक दफा आप इस वैल्यू को लिखें किसमें, माइनस में, ठीक है। ये लें, हमने एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में लिख दी, ये इस वैल्यू का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, इसमें 3 है और ये 343 है। 3 का भी आपको रूल बता दूं, देखें अगर ये जो वैल्यू लिखी है तो 3 कॉमन ले सकते हैं आप। अब आपने देखना कि ये वैल्यू आती या नहीं आती। आपने स्टूडेंट इसमें क्या कहते हैं, मैंने ये इसमें अपने चैनल के अंदर ना आप जाएं तो सर्च करें तो मेरा जो है आपको डिविजिबिलिटी रूल मिलेगा, इसका चार्ट मैंने बनाया हुआ था, उसमें मैंने बताया कि 3 की वैल्यू को कैसे पता चलता है वो 3 पे डिवाइड होती या नहीं होती। इन तीनों वैल्यू को ऐड करें, 3 में 4 ऐड करें, 7 में आप इसमें कितनी लिखी हुई है 3 ऐड करें 10, ठीक है। अगर ये 10 आप लेते हैं तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू जो है ये इस पे 10 जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये 343 जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू बाय मिस्टेक मैंने लिखा हुआ 3 है, ये यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 2 है। अब देखें 2 में 4 ऐड करें, 6 में 3 ऐड करें 9, 9 3 3 9, तो इसका मतलब 343 जो है 243 सॉरी जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाती है। 3 कॉमन ले लें और x इधर भी है इधर भी है, तो x की पावर जो कम है वो कॉमन में ले लें, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, अब 3 8 और 3 1 तो ये x की पावर 2 बनेगी। अब 3x कॉमन में लिया, अब 1 का ये स्क्वायर माइनस 81 किसका बनता है 9 का, ये 9 का हमने स्क्वायर बनाया और अब हम लिखेंगे 3x। अब इस वैल्यू को एक दफा प्लस में लिख दें और एक दफा माइनस में लिख दें, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 है इस एक्सरसाइज का। अगर मैं कहूँ कि अगर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, वो ही यही वो क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी पार्ट्स कुछ ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैं ये सॉल्व करवाता जाऊंगा आपको बताता जाऊंगा कौन से पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन से एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट देखें आपको 4 वैल्यूज नजर आएंगी, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 5 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 जो है वो क्या उसको कहते हैं को वैल्यूज आपको इसमें देखने को मिलेंगी। लेकिन स्टूडेंट आपने इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, आपने देखना है कि यहाँ पे एक x का वेरिएबल आ रहा है और यहाँ पे y का वेरिएबल आ रहा है। क्या मतलब है कि आपने x का वेरिएबल अलग कर देना और y के वेरिएबल को अलग कर देना है आपने, ठीक है। तब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें से x स्क्वायर मैंने अलग लिख दिया माइनस, अब ये जो वैल्यूज हैं ये y की हैं, तो आपने इसको y स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया माइनस, ये प्लस 6y माइनस और ये 9, ठीक है। ये 9 आएगा इसका, ये 9 आ गया इसका, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये इनके साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे है माइनस, तो ये फिर हम क्या करेंगे इधर प्लस कर देंगे, ठीक है। तब जाकर ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है किसका। अब हम ये जो क्वेश्चन हमने किया था 3,
उसके अंदर हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना सीखा था, वो भी इसी क्वेश्चन के अंदर जितने भी इसके पार्ट्स हैं सब में हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये x का स्क्वायर बना दें, ठीक है, माइनस अब ये बनेगी वैल्यू y का स्क्वायर, ठीक है, और ये 9 किसका बन रहा है स्टूडेंट 3 का, प्लस 2 a की वैल्यू है y और b की वैल्यू कितनी है 3, 3 2 6, y वैल्यू 1 की मिड वाली वैल्यू x स्क्वायर माइनस अब ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा y प्लस 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने एक दफा इसको प्लस और एक दफा इसको क्या करना है माइनस कर देना है, x प्लस y प्लस 3, अब एक दफा माइनस करेंगे x माइनस इंटू y प्लस 3, ये x प्लस y प्लस 3 और ये x माइनस y माइनस ये 3, ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये x का वेरिएबल हम लैदा करेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ठीक है, ये x स्क्वायर एज इट इज लिखा और ये a स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, माइनस 2, a की वैल्यू है a और b की वैल्यू है 1, 2a मिड वाली वैल्यू 1 की है तो ये x का स्क्वायर बना दें स्टूडेंट आप, और ये a ये 2 के साथ माइनस है तो इधर आपने माइनस लिखना है, b की वैल्यू है 1 तो ये 1 का लिखकर तो आप इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएं, यहाँ पे माइनस है तो अब एक दफा प्लस करना है आपने और एक दफा माइनस करना है, ये a स्क्वायर ये माइनस b स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। अब x प्लस इंटू, चले इंटू में लिख देता हूँ -1 और सेकंड बनेगी x माइनस इंटू a माइनस 1, ये लिख दी वैल्यू हमने, ये लिखा x प्लस a माइनस 1 और ये लिखेंगे वैल्यू x माइनस a प्लस 1, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे। अब इस वैल्यू में भी आप देखेंगे तो आपको जो फर्स्ट वैल्यू है वो 4x स्क्वायर एक अलग वैल्यू नजर आएगी, मतलब ये x का वेरिएबल है और ये y के हैं तो ये माइनस y कॉमन ले लें तो ये y स्क्वायर माइनस 2y प्लस आएगा बल्कि प्लस 1, ठीक है। अब ये बनेगी 4x स्क्वायर माइनस ये y का स्क्वायर, अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या आपको बता देता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1, 2y मिड वाली वैल्यू 1 की है, अब ये 4x स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का ये स्क्वायर, ये पता किसकी वैल्यू बनी, ये a स्क्वायर जो हम लिखते हैं ना a प्लस b का स्क्वायर, जो हम लिखते हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर और 2ab जो वैल्यू बनती है वो वही वैल्यू बन गई, तो आप डायरेक्ट इसको ये भी लिख सकते हैं। अब ये 4x स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो ये 2 का बनेगा माइनस ये x प्लस 1 का ये स्क्वायर, अब एक दफा प्लस और एक दफा इसको माइनस कर देंगे, ये प्लस करूंगा तो ये x प्लस 1 रह जाएगा ना, सॉरी y प्लस 1, अगर माइनस करते हैं ये 2x, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया डायरेक्ट। अब मैं ब्रैकेट में यूज नहीं किया क्योंकि अब आप 2 पार्ट्स करवाएं आपको समझ आ गई कैसे हम करते हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वो वैल्यू लिख दी है। अब ये क्वेश्चन जो है अगर मैं कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा लास्ट 2 में से, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इन क्वेश्चन में और इन क्वेश्चन में आप डिफरेंस देखें, 4 वैल्यूज 5 वैल्यूज। अब अगर 4 हो तो हम इस जैसे ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 5 है, यहाँ तो वैल्यू 4 होनी चाहिए या वैल्यू 6 होनी चाहिए। 6 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 3 हम इसके साथ एडजस्ट कर देंगे और 3 वैल्यू जो है वो हम y के वेरिएबल के साथ एडजस्ट कर देंगे। अब हमने करना क्या है कि ये जो लास्ट जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी गई है इसका हम फैक्टराइज करते हैं। अगर ये मैं लिखता हूँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y, ठीक है, प्लस 4 माइनस 1, तो हम ऐसा इस वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। अब 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आता है, साइन किसका बड़ा है 4 का, तो प्लस का 3 आएगा, ठीक है। आपने स्टूडेंट वो वैल्यू वो लेनी है तो जो जिसका स्क्वायर कंप्लीट बनता हो, जैसे देखें 4 किसका बनता है 2 का, 1 किसका 1 का ही बनता है, इसलिए आपने ये 2 वैल्यूज लेनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये सोचते हैं कि अब हमें कैसे पता चलना है कि ये जो 4 है वो हम x के वेरिएबल के साथ लिखेंगे या 4 जो है वो y के साथ लिखेंगे, और इसी तरह 1 जो है वो x के साथ आएगा या y के साथ आएगा, ठीक है। आपने सिंपल स्टूडेंट याद रखना है, आपने ये देखें ये x का वेरिएबल है, ये भी x का वेरिएबल है, यहाँ पे 4 आ रहा है तो आपने ये 4 जो है इस 4x से आपने ये कहना कि ये 4 जो है वो इसके साथ एडजस्ट कर देंगे हम इसको,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस 4। अब पीछे रह जाएगी वैल्यू y की वेरिएबल रहेगा y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और ये माइनस 1। देखें ये जो अगर पार्ट है, अगर जिसको मैं अभी सर्कल करने लगा हूं, ये देखें, और अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया आपको सेम नहीं बन गया, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये देखें वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन का पार्ट हम करेंगे तो यही वैल्यू आएगी x प्लस 1 का, ये जो है स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसको अलहदा सॉल्व करेंगे और इस वैल्यू को अलहदा सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, ये बनेगी वैल्यू x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2, 2 2 4, x मिड वाली वैल्यू 1 की, माइनस इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा पहले हमें। ठीक है, ये y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, अब ये लिखें आप, ये तो बन जाएगा x माइनस 2 का ये स्क्वायर माइनस, अब इसको आपने स्क्वायर बनाना है पहले, y का स्क्वायर और ये प्लस 1 का 1 ही बनेगा, प्लस 2a इंटू बी, x माइनस 2 का ये स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा कंप्लीट स्क्वायर किसका, y माइनस y, 2 के साथ प्लस है तो प्लस लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस करेंगे इन वैल्यू को, x माइनस 2। ठीक है, पहले प्लस करता हूं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, अब माइनस करूंगा माइनस y, ये माइनस प्लस ये माइनस 1। अब ये दोनों सिंप्लीफाई वैल्यूज हो सकती हैं तो हम इसको कर देंगे x प्लस वाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 और x माइनस वाई माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, ये इसका आंसर है। इसके आगे इनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब ये लिखा हुआ 25x स्क्वायर 10x है और y की z है, ये तो वेरिएबल जो है वो किसका है, z का, वो थोड़ा अलग कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर आप 5x का स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2, a की वैल्यू है 5x है और इंटू 1 लिख दिया हमने। ठीक है, माइनस ये किसका बनता है, 6z का ये स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये बनता है 5, 2 के साथ माइनस है, इधर माइनस लिखा, 1 का ये होल स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस इंटू 6z का भी स्क्वायर। अब दो स्क्वायर के दरमियान फिर माइनस है, हम एक दफा प्लस और एक दफा माइनस करेंगे, 5x माइनस 1 प्लस 6z। अब हम लिखेंगे 5x माइनस 1 माइनस 6z। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके आगे हम इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हाँ, पीछे लिखा होगा 5x प्लस z माइनस 1, 5x माइनस 6z माइनस 1। ठीक है, उसके सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं इसको भी। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 5 है, ये 5 था, ये 6 है। ठीक है, अगर कहूँ कि इन दोनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो जो ज्यादा क्वेश्चन दिया जाता है वो ये वाला क्वेश्चन दिया जाता है, ये भी देते हैं लेकिन ये कम दिया जाता है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर मैं कहूँगी ये लास्ट वाले 3 क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन, अगर जो रेस्ट जो मसलन जो 3 रह गए इनमें से 6 में से लास्ट वाले 3 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब इसमें से अगर आप देखते हैं स्टूडेंट, आपको वेरिएबल एक नजर आएगा, x है, ये y है, ये x z है और ये x z का है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी वैल्यू है जो y स्क्वायर जो इनके साथ मैच नहीं करती, तो उसको हम लास्ट में लिखते हैं, जैसे कि माइनस 36 z स्क्वायर लिखा हुआ था। ठीक है, ये x स्क्वायर माइनस 4x z प्लस 4z स्क्वायर माइनस ये y की पावर 2। अब इसमें से आपने कॉमन लेकर कॉमन इसको होल स्क्वायर बनाएंगे आप, ये x का स्क्वायर माइनस, बल्कि ये बाद में लिखे, प्लस 2z का ये स्क्वायर, 2 a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2z माइनस ये y का स्क्वायर। अब 2 2 4 xz में मिड वाली वैल्यू 1 की है, x माइनस 2z का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे आप कंफ्यूज हो तो यहाँ पे ये साइन जो है वो प्लस का है, माइनस ये y का स्क्वायर। अब एक दफा प्लस करेंगे, x माइनस 2z प्लस y,
एक्स माइनस टू जेड माइनस वाई। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको कहा था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5.1 का, तो वो कौन सा क्वेश्चन है? वो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। और इसके मैंने कहे कि सबसे लास्ट जो 3 पार्ट्स हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस तरह हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।